यह इतिहास की सबसे अकेली ऐसी जेल थी जहां सभी कैदियों को मृत्यु तक एकांत में रखा जाता था। एक आदमी को गुप्त रूप से इस सुनसान जेल में बंद कर दिया गया था। वो अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता था। उसका जीवन मौत से भी बदतर हो चुका था। फिर 4 साल बाद उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से होती है, जिससे उसे जीने की आशा मिल गई थी। बूढ़ा आदमी 20 साल से जेल में बंद था। आदमी से मिलने के लिए बूढ़ा अपने बाल काटकर उनकी बत्ती बनाता है और बची हुई मोम पर रखकर जला देता है। इसके बाद बूढ़ा जमीन के नीचे एक सुरंग से गुजरकर आदमी को अपनी कोठरी में ले आता है। फिर बूढ़ा छेनी और पत्थर से सुरंग खोदना शुरू कर देता है। उनकी प्रगति धीमी थी, पर बूढ़े को पूरा विश्वास था कि वो एक दिन इस जेल से भाग निकलेंगे। दोनों रोज सुरंग खोदते थे और कभी कभी चूहों को पकड़कर खा लेते थे ताकि उन्हें ऊर्जा मिलती रहे। बूढ़े को अब एक साथी मिल गया था और दोनों का अकेलापन भी दूर हो चुका था। समय बीतने के साथ सुरंग गहरी होती जाती है। फिर एक दिन बूढ़े को सुरंग के ऊपर एक पौधे की जड़ दिखाई देती है। इसका मतलब था कि कुछ महीनों में वे जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक सुरंग ढहने लगती है। बूढ़ा चिल्लाकर आदमी से मदद मांगता है, पर बहुत देर हो चुकी थी। सुरंग ढह गई थी और बूढ़ा पत्थरों के नीचे दब गया था। आदमी उसे बाहर निकालकर खींचता है, लेकिन बूढ़े के फेफड़े फट चुके थे, जिससे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मरते वक्त बूढ़े ने आदमी को एक रहस्य बताया। फर्श के नीचे एक खजाने का नक्शा छिपा हुआ था। उसके मरने के बाद आदमी सुरंग खोदकर खजाना हासिल कर सकता था। बूढ़े की सांस थम गई थी और इससे पहले कि आदमी शोक कर पाता, तभी दरवाजे पर खाना लाने की आवाज आती। आदमी तुरंत कोने में डरकर छिप जाता है ताकि गार्ड उसे न देख ले। जब गार्ड ने खिड़की पर खाली प्लेट नहीं देखी तो वो अंदर झांककर देखता है। सामने बूढ़े की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। वो जल्दी से लाश को उठाने के लिए लोगों को बुलाता है। गार्ड के जाते ही आदमी सुरंग का ढक्कन लगाता है और अंदर छिपकर बैठ जाता है। फिर गार्ड एक बोरा लाते हैं और बूढ़े की लाश को उसमें पैक कर देते हैं, जिसके बाद गार्ड वार्डन को सूचित करने चले गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर आदमी सुरंग से बाहर निकलता है। वो बूढ़े को अंतिम अलविदा कहना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक कमाल का विचार आता है। कुछ देर बाद वार्डन टॉर्च लेकर बूढ़े की कोठरी में आते हैं और गार्डों को बूढ़े की लाश को समुद्र में फेंकने का आदेश देते हैं, जिसके बाद गार्ड लाश को उठाकर समुद्र तट पर पहुंच गए थे। उसी समय खाना देने वाला गार्ड आदमी की कोठरी के पास आता है, लेकिन जब उसने खाली प्लेट नहीं देखी तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। वो तुरंत दरवाजा खोलता है तो सामने जमीन पर एक बड़ा छेद था और बगल में बूढ़े की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि अगर बूढ़े की लाश यहाँ है तो गार्ड किसे ले जा रहे हैं। खाना देने वाले गार्ड को तुरंत समझ आ जाता है कि आदमी चुपके से बूढ़े की लाश की जगह खुद बोरे में लेट गया है। गार्ड ये खबर देने के लिए जेल से बाहर भागता है, लेकिन तब तक 2 गार्ड लाश को चट्टान के किनारे ले आए थे। उन्होंने बोरे में लोहे का गोला बांधा और लाश को समुद्र में फेंकने की तैयारी कर ली थी। ठीक तभी वार्डन ने देखा कि खाना देने वाला गार्ड कुछ चिल्ला रहा था, पर दूरी के कारण कुछ साफ सुनाई नहीं देता। उसी समय बोरे में छिपा कैदी चुपके से चाबियां देखता है और फेंके जाने से पहले चाबियां पकड़कर वार्डन को भी चट्टान से नीचे खींच लेता है। फिर पानी में गिरते ही कैदी समुद्र के तल तक पहुंच गया था। वो जल्दी से बोरे से बाहर निकलता है और चाबियों से जंजीरें खोल दी थी। फिर डूबने से पहले वो पानी की सतह पर पहुंचकर सांस लेने लगा था। तभी उसकी नजर वार्डन पर पड़ती है। कैदी तुरंत आगे बढ़कर उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। खतरा टलने के बाद कैदी दूर के द्वीप की ओर तैरने लगा था। चट्टान पर खड़े गार्ड बस देखते रह गए थे। सुबह होने तक आदमी द्वीप के समुद्र तट पर पहुंच गया था। फिर समुद्र पार जेल को देखकर आदमी खुशी से नाचने लगा था, क्योंकि आखिरकार अब वो आजाद हो चुका था।